हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम गैस वेल्डिंग के बारे में जानेंगे। गैस वेल्डिंग का प्रयोग धातुओं के दो पार्ट्स को स्थायी रूप में जोड़ने के लिए हार्ड फेसिंग अथवा मेंटेनेंस जॉब के लिए किया जाता है। यह फ्यूजन वेल्डिंग की श्रेणी में आती है। गैस वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। पहले समझेंगे हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग को। गैस वेल्डिंग में वेल्डर होता है जो वेल्डिंग करेगा। वेल्डिंग उपकरण जिनके द्वारा वेल्डिंग की जाएगी, धातु के पार्ट्स जिन पर वेल्डिंग की जाएगी और हमें आवश्यकता होगी एक लाइटर की जिसकी सहायता से ज्वाला टॉर्च में उत्पन्न की जा सके। सबसे पहले वेल्डर की विशेषताओं की बात करते हैं। वेल्डर को व्यावसायिक सुरक्षा की जानकारी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत सुरक्षा, जॉब की सुरक्षा, कार्यस्थल की सुरक्षा आती है। वेल्डर कुशल होना चाहिए। कार्यविधि संबंधित सावधानियां और जोखिम की परिस्थिति में किए जाने वाले कार्यों की समझ होनी चाहिए। अब बात करते हैं हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग के उपकरणों के बारे में। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग में हम एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस को स्टील से बने सीमलेस सिलेंडर्स में प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग लाल या मैरून होता है। एसिटिलीन गैस एक ज्वलनशील और रिएक्टिव गैस होने के कारण इसे 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा प्रेशर पर स्टोर नहीं किया जाता है, परंतु गैस वेल्डिंग में इस प्रेशर पर गैस सिलेंडर जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इसे बार बार बदलना होगा। इससे बचने के लिए एसिटिलीन गैस को एसीटोन के साथ डिज़ोल्व्ड अवस्था में 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर तक सिलेंडर में भरा जाता है और इसे डिज़ोल्व्ड एसिटिलीन DA कहते हैं। वेल्डिंग के लिए उपयुक्त ज्वाला प्राप्त करने के लिए एसिटिलीन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग काला होता है। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग एसिटिलीन गैस के ऑक्सीडेशन करने में होता है, जिस कारण हमें ऊष्मा प्राप्त होती है और इस ऊष्मा का प्रयोग तापमान को गलांग तापमान से ज़्यादा बढ़ाकर धातु को फ्यूजन वेल्डिंग के लिए पिघलाया जाता है। ऑक्सीजन को 125 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर सिलेंडर में भरा जाता है। यह एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ऑक्सीजन सिलेंडर कार्य में वैसे तो सुरक्षित होते हैं, पर अगर इन्हें लापरवाही से प्रयोग किया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर प्रयोग की सावधानियां हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के ऊपर दबाव और फ्लो रेट को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटर्स लगे होते हैं जो वाल्व का काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर में राइट हैंड चूड़ियाँ और एसिटिलीन सिलेंडर में लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ कटी होती हैं। ये रेगुलेटर सिलेंडर के आउटलेट वाल्व पर फिट किए जाते हैं। ऑक्सीजन रेगुलेटर उच्च दाब के लिए होते हैं, इसलिए उनमें थ्रेड्स एसिटिलीन सिलेंडर रेगुलेटर से उल्टी दिशा में कटी होती है, जिससे गलती से भी एसिटिलीन गैस रेगुलेटर ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में प्रयोग ना किया जा सके। रेगुलेटर से वेल्डिंग टॉर्च तक गैसेस को पहुंचाने के लिए फ्लेक्सिबल गैस पाइप का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन के लिए गैस पाइप का रंग लाल या मैरून और ऑक्सीजन गैस पाइप के लिए सामान्यतः नीला या हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। गैस पाइप और वेल्डिंग टॉर्च के बीच नॉन रिटर्न वाल्व या बैक फायर अरेस्टर को लगाया जाता है, जो ज्वाला को सिलेंडर की ओर जाने से रोकते हैं। गैस पाइप से गैस वेल्डिंग टॉर्च में आती है, जहां पर अलग अलग 2 नीडल वाल्व के द्वारा गैस के फ्लो रेट को नियंत्रित किया जाता है। लाल वाल्व एसिटिलीन गैस और नीली वाल्व ऑक्सीजन गैस के लिए होती है। अगर दोनों वाल्व को एक समान खोला जाए तो हमें न्यूट्रल फ्लेम प्राप्त होती है। ऑक्सीजन वाल्व के ज़्यादा खोलने पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और एसिटिलीन वाल्व को ज़्यादा खोलने पर कार्बोराइजिंग फ्लेम प्राप्त होती है। इन फ्लेम के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। वाल्व से आगे एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, जिसके बाद ऑक्सी एसिटिलीन गैस मिक्सचर नोजल से बाहर निकलती है और वेल्डिंग के लिए ज्वाला उत्पन्न की जाती है। 2 मिलीमीटर मोटी प्लेट से ज़्यादा मोटी प्लेटों की वेल्डिंग करने के लिए हम प्राय फिलर धातु का प्रयोग करते हैं, जिसको पिघलाकर वेल्डिंग के लिए बनाए गए ग्रूव में भरकर वेल्ड जॉइंट प्राप्त किया जाता है। फिलर धातु का चयन पेरेंट मेटल यानी जिन धातु को जोड़ना है उनके अनुसार फेरस,
नॉन फेरस या एलाव धातु हो सकते हैं। वेल्डिंग होने वाली धातु की मोटाई अथवा रूट गैप के अनुसार फिलर धातु 0.8, 1.6, 2.5, 3.15 मिलीमीटर डाया के हो सकते हैं। ग्रूव डिज़ाइन, रूट गैप और वेल्डिंग पोजीशन पर वेल्डिंग स्पीड निर्भर करती है। गैस वेल्ड स्पीड 4 से 8 मीटर प्रति घंटे होती है। गैस वेल्डिंग दो प्रकार से की जाती है। पहली राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक और दूसरी को लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। पहले जानते हैं राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक के बारे में। इस तकनीक में वेल्डिंग प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होकर राइट हैंड साइड की ओर जाती है। टॉर्च का झुकाव 40 से 50 डिग्री का होता है और फिलर रॉड जॉब से 30 से 40 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। इसको बैक हैंड टेक्निक भी कहते हैं और इसका प्रयोग 5 mm से मोटी प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, इस टेक्निक में वेल्डिंग प्लेट के राइट हैंड साइड से शुरू होती है और लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाती है। टॉर्च का झुकाव 60 से 70 डिग्री का और फिलर रॉड का झुकाव 30 से 40 डिग्री का होता है। इसको फोरहैंड या फॉरवर्ड टेक्निक भी कहते हैं और इसका प्रयोग 5 mm से कम मोटी प्लेट यानी शीट मेटल की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग को जानने के बाद अब इसके लाभ लो प्रेशर गैस वेल्डिंग की तुलना में जान लेते हैं। इस तकनीक में कार्य करना सुरक्षित होता है और दुर्घटना की संभावना कम होती है। प्रेशर को एडजस्ट करना सरल व एक्यूरेट होता है। कार्य दक्षता अधिक होती है। पोर्टेबल होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह उपकरणों को ले जाना आसान होता है। सिलेंडर को स्टोर करना आसान होता है और इसके लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग की हानियाँ, यह तकनीक लो प्रेशर गैस वेल्डिंग की तुलना में महंगी होती है। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग के बाद अब समझते हैं गैस वेल्डिंग की दूसरी श्रेणी जिसको लो प्रेशर गैस वेल्डिंग कहा जाता है। गैस वेल्डिंग में लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिर्फ एसिटिलीन गैस का होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर दोनों विधि में समान प्रेशर में प्रयोग किए जाते हैं। लो प्रेशर गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन जनरेटर का प्रयोग होता है जिसमें कार्बाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaC2 होता है, पानी से रिएक्ट करवाकर एसिटिलीन गैस प्राप्त की जाती है। इस जनरेटर में एक टैंक होता है जिसके नीचे एक सील्ड चैम्बर में कार्बाइड और पानी का रिएक्शन करवाया जाता है। प्राप्त एसिटिलीन टैंक के अंदर फिट एक उल्टे टैंक में एकत्रित होती है जो अपने भार से गैस में 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम प्रेशर उत्पन्न करता है। यह लो प्रेशर एसिटिलीन गैस प्योरीफायर और एक हाइड्रोलिक सेफ्टी वाल्व से होकर गैस पाइप के माध्यम से टॉर्च तक जाती है जहां इससे ज्वाला उत्पन्न कर वेल्डिंग की जाती है। दूसरा अंतर वेल्डिंग टॉर्च में होता है। हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग में जहां मिक्सिंग चैम्बर टाइप टॉर्च का प्रयोग होता है, वहीं लो प्रेशर गैस वेल्डिंग की टॉर्च इंजेक्टर टाइप होती है। लो प्रेशर गैस वेल्डिंग का प्रयोग ज़्यादातर शीट मेटल यानी 3 mm से कम मोटी प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं लो प्रेशर गैस वेल्डिंग के लाभ और हानियाँ। लाभ में हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग की तुलना में लो प्रेशर गैस वेल्डिंग एक सस्ती तकनीक है। लो प्रेशर गैस वेल्डिंग की हानियाँ, एसिटिलीन जनरेटर से कार्य करना हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग की तुलना में कम सुरक्षित है। प्रेशर को कंट्रोल करना कठिन होता है। इस विधि की कार्य दक्षता हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग से कम होती है। इस विधि के उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन होता है। एसिटिलीन गैस ऑक्सीजन पाइपलाइन में ना चली जाए, इसके लिए इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप का प्रयोग किया जाता है जो मिक्सचर चैम्बर टाइप टॉर्च से ज़्यादा महंगी होती है। कार्बाइड को चैम्बर में डालना और रिएक्शन के बाद बचे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिस्पोज करना पड़ता है। एसिटिलीन अगर प्योर नहीं हो तो ज्वाला का तापमान कम हो जाता है जिसके कारण वेल्डिंग की क्वालिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
कार्बाइड बहुत रिएक्टिव होने के कारण इसका स्टोरेज कठिन होता है। अभी तक हमने हाई प्रेशर और लो प्रेशर गैस वेल्डिंग की लाभ और हानियां एक दूसरे की तुलना में अलग अलग समझी। अब जान लेते हैं गैस वेल्डिंग की लाभ और हानियां दूसरी वेल्डिंग तकनीक जैसे आर्क वेल्डिंग की तुलना में। लाभ: दूसरे वेल्डिंग तकनीक की तुलना में गैस वेल्डिंग सस्ती होती है। इस तकनीक में इलेक्ट्रिक मशीन या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। पोर्टेबल होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह उपकरणों को ले जाना आसान होता है। गैस वेल्डिंग सभी वेल्डिंग पोजीशन में वेल्डिंग करने के लिए उपयुक्त होती है। असमान धातुओं की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त होती है। शीट मेटल यानी पतले धातु की वेल्डिंग करने के लिए उपयुक्त होती है। बड़ी सतह पर वेल्ड डिपोजिशन करने के लिए उपयुक्त तकनीक है। अब जानते हैं इसकी हानियों के बारे में। मोटी प्लेटों के लिए यह वेल्डिंग उपयुक्त नहीं है। वेल्डिंग करने का दर विद्युत वेल्डिंग की तुलना में कम होता है। फ्लक्स द्वारा वेल्डिंग को शील्ड कर वातावरण से बचाव ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता है। वेल्डिंग के दोष जैसे डिस्टॉर्शन, पोरोसिटी, लैक ऑफ फ्यूजन, लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ब्लो होल्स, क्रैक, अंडरकट आदि ज़्यादा रहते हैं। गैस व अन्य कंज्यूमेबल्स का भंडारण कठिन होता है और दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा होते हैं। गैस वेल्डिंग की सामान्य सावधानियां: हमेशा सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें। कार्यस्थल पर हवा, रोशनी, सुरक्षित चलने का रास्ता, भंडारण की जगह, संकट मार्ग और सुरक्षा नियम लिखे होने चाहिए। अग्निशामक यंत्र ऐसी जगह हो जहां आपात स्थिति में जल्दी पहुंचा जा सके। एसिटिलीन गैस और कार्बाइड के प्रयोग में सावधानी रखें। अच्छी क्वालिटी के रेगुलेटर, वाल्व, गैस पाइप आदि का प्रयोग करें। वेल्डिंग के पास ज्वलनशील पदार्थ ना हो। गैस वेल्डिंग प्रोसेस की सावधानियां: सिलेंडर को डायरेक्ट हीट से बचा कर रखें। जब वेल्डिंग ना हो रही हो तो सिलेंडर की वाल्व को सेफ्टी कैप लगाकर रखें। सिलेंडर की स्टोरेज अलग अलग होनी चाहिए। सिलेंडर वाल्व पर ग्रीस ऑयल ना लगाएं। सिलेंडर को ट्रॉली में सीधा खड़ा करके प्रयोग करें। फ्लेम अरेस्टर का प्रयोग करें। सिलेंडर को लुढ़काकर ना ले जाएं। हमेशा ट्रॉली का प्रयोग करें। घिसे हुए और बैक फायर्ड हॉस पाइप का प्रयोग ना करें। अलग अलग गैस के हॉस पाइप को इंटरचेंज ना करें। वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए अधिक बल ना लगाएं और वाल्व को ज़रूरत से ज़्यादा टाइट ना बंद करें। लीकेज टेस्ट करने का लिक्विड और ज्वाला जलाने का लाइटर सुरक्षित होना चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर को किसी और कार्य में प्रयोग ना करें।